नमस्ते छात्रों। आज हम पढ़ेंगे लेखन विभाग का अगला भाग चित्र वर्णन। इसके पहले हमने विज्ञापन पढ़ा है। तो चित्र वर्णन बड़ा ही आसान है। चित्र देखकर उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। दो तरह का प्रश्न आता है कि दिए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो या दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। इस तरह का प्रश्न आता है और ये प्रश्न कहानी के पर्याय रूप में आता है, या तो कहानी लिखो या चित्र का वर्णन करो। इस तरह का प्रश्न आता है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको लिखना है। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं चित्र वर्णन कैसे करते हैं। तो चित्र वर्णन के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने विचारों को शब्दों में सही रूप से प्रकट नहीं कर सकते। उस समय अगर हम चित्र का सहारा लेते हैं तो वह काम बन जाता है, क्योंकि चित्र हमारे मन की बात को देखने वाले मन का सही उतारने का काम कर सकता है। हमारे मन की बात को सही उतारने का काम कर सकते हैं। अर्थ ग्रहण में हमें परिच्छेद देखकर उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और चित्र ग्रहण में गद्य खंड की जगह पर चित्र दिया जाता है। गद्य खंड यानी आपके परिच्छेद पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो या चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस तरह प्रश्न आता है तो उस पर छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारा काम उस समय चित्र को गौर से देखकर उसके पूछे गए प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर लिखना है। अब यहाँ आपके सामने उदाहरण है। 4 उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, तो इन उदाहरण को लिखना है। तो पहला है, चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों की तरफ ध्यान दें। यह प्रश्न कहानी लेखन के विकल्प यानी उसके ऑप्शनल जो आता है कि एक तो कहानी लिखो या चित्र का वर्णन करो, इस रूप में पूछा जाएगा। चित्र देखकर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 5 अंक यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहता है। दिए हुए चित्र को गौर से ध्यानपूर्वक देखें। 2-3 बार चित्र को देखकर दृश्य को आत्मसात करें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक ही वाक्य में लिखें और प्रश्नों के उत्तर अपनी सरल भाषा में लिखें। तो अब ये देखो, ये है उदाहरण आपके सामने कि ये चित्र दिखाया गया है। निम्नलिखित चित्र देखकर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों दिए हैं, उदाहरण है आपके लिए। तो आपको इस चित्र में क्या नजर आ रहा है? चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है? तो चित्र में बूढ़े पिताजी और उनके 4 बेटे नजर आ रहे हैं। या पिताजी कहाँ सोए हैं? पिताजी खटिया पर सोए हैं। यहाँ पलंग नहीं आएगा, रखती जो चित्र में जो दिखाई दे रहा है वही आपको लिखना है। फिर लकड़ी के 4 बेटे में से एक बेटे के हाथ में क्या है? तो 4 में से एक बेटे के हाथ में लकड़ी का गट्ठर है। फिर लकड़ी के गट्ठर की ओर इशारा करके पिताजी ने कौन सा संदेश देना चाहते हैं? ये कहानी आपने सुनी है तो आपको अंदाजा आ गया कि लकड़ी के गट्ठर को देखकर लकड़ी के गट्ठर की ओर इशारा करके पिताजी ने एकता का संदेश देना चाहते हैं। अब देखो दूसरा चित्र यहाँ दिया है। ये चित्र है, ध्यान से देखो। पटरी है, रेलगाड़ी आ रही है, लड़का खड़ा है, उसके एक हाथ में बस्ता है, एक हाथ में कपड़ा है। ठीक है, तो ये चित्र रेलगाड़ी, पटरी और लड़के का है। इसमें क्या क्या हो रहा है उस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, रेलगाड़ी किस पर आ रही है? सरल उत्तर, रेलगाड़ी पटरी पर आ रही है। अब यदि हम चित्र ध्यान से देखें तो यहाँ पटरी उखड़ी हुई है, निकल गई है अपनी जगह से। तो रेलगाड़ी की पटरी की अवस्था कैसी है, यानी रेलगाड़ी की पटरी कैसी है? तो रेलगाड़ी की पटरी एक जगह से उखड़ी हुई है यानी टूटी हुई है। तो लड़के के हाथों में क्या क्या है? तो लड़के के हाथ में बक्सा और दूसरे हाथ में शर्ट है। तो हवा में शर्ट उड़ाकर लड़का क्या दिखाना चाहता है?
कल्पना करो, तो हवा में शर्ट घुमाकर लड़का रेलगाड़ी को आगे पटरी उखड़ी होने के कारण धोखा है यह दिखाना चाहता है। तो इस तरह प्रश्नों के उत्तर आपको चित्र देखकर लिखने हैं। चित्र में जो दिखाई दे रहा है, जो भाव है, उस भाव को आपको व्यक्त करना है। फिर अगला है आपका तीसरा चित्र। अब इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है। ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, लड़की है, बैलगाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, घर है, उसके बाद उगता हुआ सूरज है, इतना सब कुछ है। अब इसी के आधार पर यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पहला है, यह दृश्य कहाँ का है। अब ये जो बैलगाड़ी है, घर है, पेड़ पौधे हैं, तो ये दृश्य हमें कहाँ दिखाई देता है, गांव में। तो यह चित्र गांव का है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है आपका कि चित्र में क्या क्या दिखाई देता है। जैसे हमने देखा चित्र में एक मंदिर है, घर है, मंदिर है, तो मंदिर, घर, बैलगाड़ी, किसान, पेड़ पौधे, एक लड़की तथा 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं। यानी आपको जो जो नजर आ रहा है उसमें आप और अधिक ऐड कर सकते हैं। फिर लड़की और बूढ़े आदमी का आपस में क्या रिश्ता हो सकता है। आप सोचिए, एक बूढ़ा आदमी है और एक लड़की है, तो दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता हो सकता है। तो बूढ़ा आदमी लड़की का दादा और लड़की उनकी नातिन है। ठीक है, या पोती है, ये भी हो सकता है। फिर यह दृश्य किस समय का है। तो यह दृश्य कहाँ हमने देखा, सूर्य को, तो सूर्य उग रहा है, तो यह दृश्य सूर्योदय के समय का है। अब देखते हैं चौथा चित्र। फिर देखो चित्र में कितने पेड़ हैं। तो चित्र में, इस चित्र को ध्यान से देखो पहले। इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, आदमी हैं, उनके हाथों में क्या है, घर है, पेड़ है, खा रहे हैं। पहले चित्र का अवलोकन करें, चित्र को ध्यान से देखें और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चित्र में कितने पेड़ हैं। तो चित्र में हमें 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे पेड़ के चारों ओर खुशी से झूमते हुए नाच रहे हैं और कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं। पेड़ के पीछे क्या है। तो पेड़ के पीछे एक मकान है। उसके बाद पेड़ के नीचे क्या है, सॉरी, 2 आदमियों के हाथ में क्या है। तो दोनों आदमियों के हाथ में कुल्हाड़ी है। ठीक है। तो इस तरह चित्र का वर्णन करना है। एकदम सिंपल सरल वाक्य में आपको वाक्य रचना करनी है। तो ये वाक्य रचना करते समय जब हम छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं, तो वह वाक्य लिखते समय हमें चिन्ह का, विराम चिन्हों का ध्यान देना है। प्रश्न चिन्ह और पूर्ण विराम पर ध्यान देना है। जब हम नाम लिखते हैं एक से ज्यादा, तो वहाँ अल्प विराम आना चाहिए। तो इस तरह प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न पढ़ो और उसके उत्तर चित्र से ढूंढकर लिखो। तो जब हम सरल वाक्य रचना करते हैं, तो हमारा वाक्य रचना भी हमें लिखते समय आत्मविश्वास आता है, साथ में यह शुद्ध भी होता है और हम अपने मन के भावों को भी लिखने में मदद होती है। अब इसके लिए हमने यहाँ एक स्वाध्याय दिया है। इस स्वाध्याय को आपको पूरा करना है। स्वाध्याय में आपको 2 चित्र दिए गए हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चित्र के आधार पर आपको लिखना है। निम्नलिखित चित्र देखकर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को लिखिए। ये है पहला चित्र। प्रश्न है, पेड़ के पत्ते पर पेड़ के पत्ते पर कौन है। अब ध्यान से देखकर इसका उत्तर लिखना है। पत्ता कहाँ गिरा है, ये देखना है। पेड़ की टहनी पर कौन बैठा है। ठीक है। तो इसके उत्तर भी इसी तरह, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द है वही आपका उत्तर होना चाहिए, बाकी आगे और पीछे का वाक्य वैसा ही रहता है। उसके बाद है अगला चित्र। एक और प्रश्न है, उसी की तालाब के आजू बाजू में क्या है। पहले चित्र से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि तालाब में
आजू बाजू में क्या है। तो ये इसका उत्तर। अब दूसरा चित्र दिया है, इसका वर्णन आपको करना है। इसका प्रश्न है, चित्र में कौन कौन से पंछी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पंछियों के आपको नाम लिखना है और अल्प विराम का प्रयोग करना है। चिड़िया के गले में क्या है। चिड़िया के गले में क्या है। कौवा कहाँ बैठा है और चिड़िया कहाँ उड़ रही है। इस तरह इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर स्वाध्याय पूरा करना है। अब इसके साथ में एक चित्र वर्णन का वीडियो भी भेज रही हूँ, उसे ध्यान से देखना है और आपको चित्र वर्णन में उसकी मदद होगी। के बारे में कैसे लिखें, इस बारे में सीखेंगे। देखो बच्चों, चित्र वर्णन करना बहुत ही सरल काम है। किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। मतलब बच्चों, चित्र वर्णन में आपको चित्र देखकर ही बताना होता है कि चित्र किस बारे में है, क्या घटना घट रही है और फिर इन सबको किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। तो इस तरह चित्र का वर्णन करते समय फिर चित्र का वर्णन कैसे किया जाता है। पहला प्रश्न आता है, चित्र का वर्णन कैसे किया जाए। तो चित्र का वर्णन करते समय चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, चित्र को क्या करना है, ध्यान से देखना है कि चित्र में क्या है। चित्र का ऑब्जर्वेशन करना है, चित्र में आपको क्या क्या नजर आता है और उसके आधार पर आपको चित्र वर्णन करना है। तो चित्र को ध्यान से देखना है, फिर कहाँ जगह का नाम है। ठीक है, कहाँ जगह का नाम है। चित्र में कौन कौन मौजूद है। ठीक है, फिर हमें ये देखना है चित्र में कौन कौन मौजूद है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्या, कब, कौन, इन प्रश्नवाचक शब्दों का हमें प्रश्न चित्र में उत्तर मिलना चाहिए कि इस चित्र में अब क्या हो रहा है। इसकी हमें कल्पना करनी कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। फिर संदेश, चित्र से संबंधित संदेश या सीख हमें क्या मिलती है। तो इससे संबंधित हमें चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है। जिस तरह हम कहानी लिखने के बाद उसकी सीख लिखते हैं, कहानी पढ़ने के बाद उसकी सीख को पढ़ते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो पहले चित्र वर्णन में देखा प्रत्येक कहानी का, तो संदेश देने वाली कहानियाँ थी। अब इसमें देखो कुछ बातों को ध्यान में रखना है। भाषा आपकी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी लेखन करते समय आपकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखें, यानी आप कम से कम शब्दों में कहानी चित्र का वर्णन करेंगे। शब्द सीमा यानी बहुत अधिक शब्दों का उपयोग करने से भी उसका वर्णन सही नहीं आता है, चित्र का वर्णन। तो चित्र का वर्णन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो शब्द सीमा है वह एक निश्चित हो और कम से कम शब्दों में आपको चित्र का वर्णन करना है। एक निश्चित क्रम से वर्णन करना है। अब एक क्रम होना चाहिए। यदि आपने चित्र का वर्णन शुरू किया है तो चित्र का वर्णन करते समय उसका एक क्रम, जैसे 1 2 3 4 ये क्रम आता है, या क ख घ ये चित्र का वर्ण क्रम आता है वर्णमाला का। वैसे ही चित्र का भी शुरुआत आप करें तो शुरुआत करते हुए प्रत्येक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होना चाहिए। हर एक चीज के बारे में बताना चाहिए कि आपको चित्र में क्या क्या नजर आ रहा है। और व्यर्थ में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, यानी बेकार में कुछ भी लिखने का मतलब नहीं है। तो लिखते समय, चित्र का वर्णन करते समय आपको ये ध्यान रखना है। पहला जो हमने पढ़ा वह चित्र प्रश्नों के आधार पर चित्र का वर्णन था। ठीक है, अब ये यहाँ चित्र
सिर्फ चित्र है, वहाँ प्रश्न नहीं है, उस समय इन नियमों का पालन करना है। अब आगे वीडियो देखो। क्या हो रहा है? आपको इस चित्र से क्या संदेश मिल रहा है, आपको इस बात पर भी गौर करना है। आइए अब हम इस चित्र का वर्णन करें। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि हमें सबसे पहले बताना होता है कि यह चित्र कहाँ का है। तो बच्चों, हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत चित्र पुस्तकालय का है। हमें अब बताना है कि चित्र में कौन कौन मौजूद है। तो इसका जवाब हम यह लिखकर दे सकते हैं कि इस चित्र में बहुत सारे बच्चे और एक अध्यापिका हैं। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं। बच्चों, अब हम बताएंगे कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक बच्चा बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। कई बच्चे कतार में खड़े होकर अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, अंत में हम चित्र से मिलने वाला संदेश लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि पुस्तकालय में सभी बच्चे शांति से ही बैठकर पुस्तकें पढ़ते हैं। यह हर पुस्तकालय का नियम होता है। देखा बच्चों, कितना सरल है चित्र वर्णन करना। आइए अब हम दूसरे उदाहरण पर नजर डालते हैं। बच्चों, अब आप इस दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए और सोचिए कि यह चित्र कहाँ का है। इस चित्र में कौन कौन मौजूद है, इसमें क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और इस चित्र से आपको क्या संदेश मिल रहा है। तो बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह चित्र समुद्र के किनारे का है। यहाँ सभी बच्चे अलग अलग तरह से मजे कर रहे हैं। दो बच्चे नाव में बैठकर समुद्र में घूम रहे हैं। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। दो बच्चे मिलजुल कर मिट्टी का किला बना रहे हैं। सभी के लिए काम के बाद मजे करना आवश्यक है, क्योंकि मनोरंजन से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखा बच्चों, आपने कि चित्र वर्णन कैसे करते हैं। अब आप भी अपने कलम उठाओ और अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।